अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर 8 उसकी एक्सरसाइज 8.2। इसके 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हुए हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का है लिमिट समेशन 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर माइनस एन क्यूब। ठीक हो गया, ये हमारे पास ए एन है। अब यहाँ पे हम इंटेग्रल टेस्ट यूज़ करेंगे। अब इंटेग्रल टेस्ट क्या है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंटेग्रल टेस्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, आपको ये जो चीज़ दी गई है ये चेक करनी होती है ये आपके पास डिक्रीजिंग सीरीज़ है। ठीक है, उसके लिए डिक्रीजिंग से चेक करते हैं कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अगर वो इस इंटरवल पे लेस देन 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो वो आपका डिक्रीजिंग सीरीज़ में काउंट हो जाता है। तो पहला काम तो ये है कि इंटेग्रल टेस्ट के लिए हम ये काम करते हैं, अगर ये वाकई आ जाए डिक्रीजिंग हो जाए तो फिर हम इसके ऊपर इंटेग्रल टेस्ट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं क्या वाकई ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीरीज़ बना रहा है। अगर बना रहा है तो फिर इसके ऊपर हम इंटेग्रल टेस्ट लगाएंगे। तो क्वेश्चन ए एन हमें दी गई है तो इस ए एन को हम फंक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में उसने इंटेग्रल टेस्ट में उसने हमें बताया हुआ है कि जब आपके पास ये जो ए एन होता है इसको आप फंक्शन में लिख के इसको आगे आप इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आप जिधर जिधर एन है उसकी जगह पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स है। तो आप इसको बटे के नीचे लेके जाएं। ठीक है, तो नीचे लेके जाके आप इसको कोशेंट रूल लगा लें या इसको ऊपर ही रखें, इसकी पावर नेगेटिव ही रखें तो ऊपर इसके प्रोडक्ट रूल लगा लें, क्योंकि प्रोडक्ट रूल थोड़ा ईजी है तो हम प्रोडक्ट रूल ही लगाते हैं। ठीक हो गया, तो इसके प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स के डेरिवेटिव आएगा जी 2x, ये सेकंड फंक्शन साथ सेम आएगा प्लस अब फर्स्ट फंक्शन ये वाला सेम आएगा। अब e माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव साथ आएगा तो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस 3x हो गया, 3x स्क्वायर। ठीक है, मजीद इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें देखें जी 2 इसमें कॉमन नहीं आता, इसमें हम क्या काम करेंगे, एक्स ई माइनस एक्स क्यूब ये कॉमन करते हैं जी, एक्स ई माइनस एक्स क्यूब कॉमन करेंगे, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा 2 माइनस 3। देखें एक एक्स बाहर आ गया, सिर्फ एक्स की पावर 3 रहेगी, ये भी बाहर आ जाएगा। अब ये हमारे पास है इंटरवल 1 से शुरू हो रहा है। अब x की जगह पे अगर हम 1 पुट करें ना 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 माइनस में आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास फंक्शन क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पर हम इंटेग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। तो चले हम इसके ऊपर इंटेग्रल टेस्ट लगाते हैं। अब इंटेग्रल टेस्ट क्या होता है कि इसको आपने इंटीग्रेट करना होता है, सिंपल। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या काम करेंगे जी, इंटीग्रेट करने के लिए हमने इंटीग्रेशन कर ली 1 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स क्यूब। अब लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जिधर इन्फिनिटी था उधर हमने टी इंसर्ट कर दिए। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब आपको पता है कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है उसकी इंटीग्रेशन किस तरह की जाती है, अगर उसके पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम वैसे ही लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ ई माइनस एक्स क्यूब, अब ई की पावर क्या है, माइनस एक्स क्यूब है। अब इस माइनस एक्स क्यूब का अगर डेरिवेटिव इधर साथ हो तो इस सारे की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है कि ये वाला फंक्शन आ जाता है। अब इसका डेरिवेटिव क्या बनता है जी, माइनस 3x के डेरिवेटिव बनता है इसका, लेकिन साथ क्या एक्स स्क्वायर है, किस चीज़ की कमी है, माइनस 3 की कमी है। तो माइनस 3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो एक डिवाइड वाला बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला अंदर आ जाएगा। अब देखें इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ बन रहा है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ये वाला फंक्शन आ गया। ठीक हो गया, -1/3 बाहर आ रहा है। अब अपर लिमिट पुट करेंगे टी, लो लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह 1 आ जाएगा। मजीद इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये माइनस है ना, नीचे आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस है, नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद टी जिधर टी आ रहा है उसकी जगह इन्फिनिटी लिमिट लगा दें जी, -1/3 बाहर आ रहा है जी, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, -1/e ये इसी तरह रहेगा। 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, 0 -1/e, ये माइनस माइनस प्लस हो के आपके पास 1/3e आ गया। इंटेग्रल टेस्ट लगाया, आपके पास आंसर आ गया 1/3e। आपके पास एक डेफिनेट नंबर है, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं है ये, यानी कि इन्फिनिटी नहीं है। तो इंटेग्रल टेस्ट में अगर आपके पास आंसर इन्फिनिटी नहीं आता, इन्फिनिटी के अलावा कोई भी आंसर आ सकता है, अगर आपके पास आंसर इन्फिनिटी नहीं आता तो ये आपकी जो सीरीज़ होगी ये कन्वर्ज कर जाएगी।
अगर आपके पास आंसर इन्फिनिटी आता है तो सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी। दो ही सूरतें, अगर इन्फिनिटी आता है तो डाइवर्ज करेगी, अगर इन्फिनिटी नहीं आता तो कन्वर्ज करेगी इंटेग्रल टेस्ट में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आया, 1/3 ही आया, तो कह देंगे ये सीरीज क्या होगी, ये बाय इंटेग्रल टेस्ट क्या कर गई है, कन्वर्ज कर गई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, ये लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 22, ए एन हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से बी एन बनाना है। आपको पहले भी बताया हुआ है कि चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। नीचे एन की पावर क्या है, 1/3, तो एन 1/3 आ जाएगा। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन और बी एन, अब ये आ गया। अब ऊपर एन की पावर 1/3, अब ये एन कॉमन करेंगे बाहर, तो एन की पावर 1/3 बाहर आ जाएगी, अंदर सिर्फ आ जाएगा 2 - 1/n, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो चीज़ रहेगी उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, जिधर एन आ रहा है उसकी जगह लिमिट अप्लाई कर दें जी इन्फिनिटी, 2 - 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, 2 की पावर क्या रह जाएगी 1/3, तो 2 की पावर 1/3 आपके पास ये आंसर आ गया लिमिट ए एन और बी एन का। ठीक हो गया। अब ये 0 के बराबर नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमने 3 कंडीशनें पढ़ी थी। अगर आप पहली कंडीशन इसमें ये थी कि अगर आपके पास आंसर 0 नहीं आता, ठीक है, तो फिर आपकी सीरीज या तो कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी, पहली कंडीशन थी। तो देखिए आंसर 0 नहीं आया, अब सीरीज या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, तो हम बी एन को देखते हैं। ये रिजल्ट निकालने के बाद हम फिर बी एन की तरफ आते हैं। बी एन हमारे पास है 1/n की पावर 1/3। अब ये हमारे पास पता है कि हमें ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। क्यों डाइवर्ज करती है, ये हमारे पास एक पी सीरीज होती है 1/n की पावर p। ये डाइवर्ज उस वक्त करती है अगर ये जो p है ना ये 1 हो या 1 से छोटा हो, तो सीरीज क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। अगर ये p 1 से बड़ा हो तो सीरीज क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। अब पावर किसकी क्या है, 1/3 है, p 1/3 है, 1/3 का तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, 1 से छोटा है, तो सीरीज ये क्या कर देगी, डाइवर्ज कर देगी। अब बी एन डाइवर्ज किया है तो इसके साथ साथ जो ई एन भी होगा वो हमारा क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो ये हम लिख देंगे कि बट बी एन डाइवर्जिस, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समेशन 1 to इन्फिनिटी ए एन आल्सो डाइवर्जिस, तो ए एन भी हमारा क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, 2 की पावर n/3 की पावर n + 1 ए एन हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से बी एन ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसको हम कन्वर्ज या डाइवर्ज बना सकें। तो मैं यहाँ से देखें जी 2 की पावर n है, नीचे 3 की पावर n है, तो ये पावर n वाले मैं बी एन सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, इसको मैं होल पावर n भी लिख सकता हूँ जी। ठीक है। अब ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। कैसे ज्योमेट्रिक सीरीज है, देखें जी इधर n की जगह पर 0 पुट करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा जी, 2/3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। ठीक हो गया। n की जगह 1 पुट करेंगे, आपके आंसर आ जाएगा 2/3। n की जगह 2 पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2, फिर 2/3 आंसर आपके पास 3 आ जाएगा, अप टू सो 1। ठीक है। अब ये हमारे पास देखें जी, अगर मैं इसको इस पर डिवाइड करूँ आंसर आपके पास क्या आएगा, 2/3। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ फिर भी आंसर आपके पास आएगा 2/3। अगर मैं इसके डिवाइड करूँ फिर भी आंसर आपके पास आएगा 2/3। तो उनकी रेशियो क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे पास जो रेशियो होता है वो कॉमन होता है। तो चल गया, ठीक हो गया। अब आ जाए लिमिट टेस्ट पे, ए एन और बी एन, ए एन लिख लिया क्रॉस बी एन लिख लिया। अब 2 की पावर n है, 2 की पावर n ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा ऊपर 3 की पावर n, नीचे 3 की पावर n + 1। इधर से मैंने 3 की पावर n कॉमन किया, इस 3 की जगह 1 आ गया, प्लस 1/3 की पावर n आ गया। क्यों, क्योंकि ऊपर भी 3 की पावर n था, तो नीचे से कॉमन करके इसको कैंसिल करना था, इसलिए मैंने यहाँ से इसको कॉमन कर लिया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा 1/1 + 1/3 की पावर n। अब जिधर आपके पास n आ रहा है उसकी जगह पे आप लिमिट लगा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1 + 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, 1/1 आ जाएगा आंसर। फिर देखिए जी नॉन जीरो आ गया। फिर हम बी एन की तरफ जाएंगे, बी एन हमारे पास क्या जी 2/3 की पावर n। अब कन्वर्ज करता है जी, क्यों कन्वर्ज करता है जी, देखें जी, बिकॉज इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो 2/3 विच इज़ लेस देन 1। अब ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है वो कन्वर्ज करती है, कब कन्वर्ज करती है, जब उसकी जो कॉमन रेशियो की वैल्यू है वो 1 से छोटी हो। अब ये पी सीरीज वाली बात नहीं मैं कर रहा, मैं कॉमन रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में देखिए हमारा कॉमन रेशियो क्या आया, 2/3 आया।
2/3 हमारे पास क्या लेस देन 1 है। अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा सीरीज क्या कर देगी, कन्वर्ज कर देगी। bn क्या कर देगा, फिर कन्वर्ज कर देगा। जब bn कन्वर्ज करता है तो हमें पता है साथ जो an है वो भी कन्वर्ज कर जाता है, तो लिखेंगे सो an इज आल्सो कन्वर्जिस। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है जी। इसके बाद हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 24, सिंपल क्वेश्चन है जी। जस्ट आपने इसके ऊपर LH रूल लगाना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके ऊपर हम लगाएंगे डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट डायरेक्ट लिमिट को कहते हैं जी। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है। जिधर भी आपके पास डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी या फिर आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो उसको मज़ीद किसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे या फिर आप उसके ऊपर LH रूल लगाएंगे। तो LH रूल हम लगाते हैं जी। LH रूल क्या होता है जी, बट्टे के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है उसका ऊपर डेरिवेटिव ले लें, बट्टे के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसके नीचे डेरिवेटिव ले लें। log n का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/n, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, इस log n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/n। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा 1, 1 पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, आंसर क्या आ गया 1। अब डाइवर्जेंस टेस्ट कहता है कि अगर आपके पास आंसर 0 नहीं आता तो सीरीज डाइवर्ज कर जाती है। अगर आपके पास आंसर 0 आता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। तो देखिए आंसर हमारे पास 0 नहीं आया, 1 आया, तो सीरीज क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। ये भी इजी क्वेश्चन है। log ऑफ n प्लस 1/n प्लस bn एलिमिनेट कर लेते हैं हम 1/n, नीचे n की पावर 1 है 1/n। टेस्ट लगाएंगे लिमिट log n प्लस 1/n प्लस 2 क्रॉस n/1। अब देखिए ये n है, नीचे से मैं n कॉमन कर लेता हूँ जी। नीचे से n कॉमन किया 1 प्लस 2/n आ गया, ये n कैंसिल, बाकी ये चीज़ बन गई है जी। अब इसके ऊपर आप लिमिट लगा दें जी। अब इसके ऊपर आप लिमिट लगाएंगे आपके पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं, आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ गया। इसकी तीसरी कंडीशन अगर आप चेक करें बुक पे, इसकी तीसरी कंडीशन कह रही है अगर आपके पास आंसर इन्फिनिटी आता है तो bn को डाइवर्ज करना चाहिए, ज़रूरी है bn फिर डाइवर्ज करे। तो देखें जी bn क्या हमारे पास 1/n डाइवर्ज कर रहा है, क्यों, इसकी पावर क्या n की 1 है। पी सीरीज वाला फार्मूला चेक करें ना, बी की मैंने बताया था जब इसकी पावर लेस देन 1 हो या 1 हो तो डाइवर्ज करती है, तो क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा। जब ये डाइवर्ज कर जाएगा तो उसके साथ जो an है वो भी हमारा क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। लिख देंगे जी साहब बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट an आल्सो डाइवर्जिस। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से लिखते हैं। अब हमें पता है, अंडरस्टूड बात है कि किसी भी वैल्यू का log लें तो उससे छोटा ही होता है। ठीक हो गया, ये लिख लिया। अब दोनों साइड पे n³ से डिवाइड करेंगे। अब ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या बन गया, an बन गई है। राइट साइड पे इसको सॉल्व करेंगे, ये n इसकी पावर से कैंसिल 1/n² हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास an है तो राइट साइड पे ऑटोमेटिक हमारा क्या बन जाता है, bn बन जाता है। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में हम देखते हैं जब एक वैल्यू डाइवर्ज कर रही हो, वो छोटी हो या बड़ी हो, उसके मुताबिक दूसरी वैल्यू भी डाइवर्ज करती है। अगर एक वैल्यू कन्वर्ज कर रही है दूसरी वैल्यू भी कन्वर्ज करेगी। bn हमारे पास क्या 1/n², 1/n²। देखें जी पावर इसकी क्या है 1 से बड़ी है तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। पी सीरीज वाला फार्मूला आएगा। ठीक है, तो अगर बड़ी वैल्यू क्या करती है, कन्वर्ज कर रही है, तो छोटी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। ये भी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से लिखेंगे। एज लिखेंगे n² = n²। हमें पता है कि n² के बराबर है, तो क्या हम करते हैं, इस लेफ्ट साइड वाले n² में हम अपनी तरफ से एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। ये वैल्यू मैंने ऐड कर दी है। क्यों ऐड की है, क्योंकि हमने an बनाना होता है, एक साइड पे हमने an बनाना होता है। तो an में देखें जी n² में ये चीज़ ऐड हो रही है, इसलिए मैंने इसमें ये चीज़ ऐड कर दी। अब देखिए n², दो वैल्यू सेम है, एक वैल्यू में हम कुछ ना कुछ चीज़ ऐड कर दें तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बड़ी हो जाती है, ये बड़ी हो गई है। अब दोनों साइड पे क्या करूँगा मैं, √n के साथ डिवाइड कर दूंगा। इधर भी √n के साथ डिवाइड किया, इधर भी √n के साथ डिवाइड किया, दोनों का रेसिप्रोकल लिया। जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी क्या कर जाती है, चेंज हो जाती है। तो देखें जी इसको सॉल्व करेंगे, पावर 1/2 नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। अब देखिए ये हमारा an नहीं बन गया। जब ये हमारा an बन जाएगा तो फिर इस साइड पर जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिक bn होगा। तो bn है ये। अब ये देखें n की पावर क्या आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है ना, तो जब p > 1 होगा तो सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी। अगर ये कन्वर्ज करती है तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर जाएगी, ये भी कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 था। ठीक है, तो इस तरह हमने इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करना होता है।